स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। बाबा के विरुद्ध पंडित जी की साजिश। पंडित जी साईं बाबा को गांव से भगाने के विषय में सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक पुलिस कांस्टेबल आता दिखाई दिया। पंडित जी ने उसे दूर से ही पहचान लिया था। उसका नाम गणेश था। वह पंडित जी के पास आता जाता रहता था। थाने में जितने भी पुलिस कर्मचारी थे, गणेश उन सब में से ज्यादा चालबाज था। लोगों को किसी भी फर्जी केस में फंसा देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। रिश्वत लेने में भी उसका कोई सानी न था। जो भी नया थानेदार आता, वह उसे अपनी लच्छेदार बातों, हथकंडों से उसे अपनी ओर मिला ही लेता था। फिर सीधे सादे गांववासियों को सताना शुरू कर देता था। पंडित जी भी इस काम में उसकी भरपूर सहायता करते थे। उसे आया देखकर पंडित जी के मन को थोड़ी शांति मिली। आओ आओ गणेश, पंडित जी बोले। फिर हाथ पकड़कर उसे अपनी चौकी पर बिठा लिया। कैसा हाल चाल है पंडित जी? गणेश ने पूछा। बहुत बुरा हाल है, पंडित जी दुखी स्वर में बोले। कुछ ना पूछो, जब से साईं बाबा गांव में आया है, मेरा तो सारा धंधा ही चौपट होकर रह गया है। उसकी भभूति ने मेरा औषधालय बंद कर दिया। लोगों ने मंदिर में भी आना जाना छोड़ दिया है। दुकानदार सुबह शाम मंदिर आ जाते थे, उनसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, पर दिवाली से वह भी बंद हो गई। वो कैसे? पंडित जी ने दीपावली की सारी घटना सुनाने के बाद कहा। गणेश भाई, यदि यहीं तक होता तो चिंता की कोई बात न थी। मेरे पास खेत हैं, उन खेतों से इतनी आमदन हो जाती थी कि बड़े मज़े से दिन गुजर जाते थे। लेकिन खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने खेतों में काम करने से मना कर दिया है। फसल का समय आ गया है। यदि खेतों में समय पर फसल न बोई गई तो साल भर खाऊंगा क्या? मैं तो इस साईं से बहुत ही दुखी हूँ। जब से साईं इस गांव में आया है, आमदनी तो हम लोगों की भी कम हो गई है। ना तो गांव में लड़ाई झगड़ा होता है और ना चोरी डकैती। साईं के आने से पहले गांव में खूब आमदन होती थी। अब तो फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लग रही है। गणेश ने भी अपना दुखड़ा सुनाया। तो कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे यह ढोंगी गांव छोड़कर भाग जाए, पंडित जी ने कहा। गणेश सोच में पड़ गया। पंडित जी नाश्ता लेने अंदर चले गए। नाश्ता करने के बाद एक लंबी डकार लेते हुए गणेश ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा, पंडित जी, पुलिस के जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, वह सब इस साईं के चेले बन गए हैं। यदि उनसे इसके विरुद्ध कोई शिकायत की जाएगी तो वे सुनेंगे ही नहीं। 2-4 बार कभी साईं के विरुद्ध कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन अभी अपना मुंह ही नहीं खोल पाया था कि अफसरों ने फटकारते हुए कहा, खबरदार, जो साईं के विरुद्ध एक शब्द भी कहा। वह इंसान नहीं, भगवान का अवतार हैं। उनकी डांट खाकर चुप रह जाना पड़ा। इसलिए उनसे तो उम्मीद करना भी बेकार है। यदि साईं बाबा को गांव से कोई निकाल सकता है तो वह सिर्फ गांव वाले। भला गांव वाले उसे गांव से क्यों निकालने लगे? पंडित जी बोले। देखो पंडित जी, गांव वाले बहुत सीधे सादे होते हैं। उन्हें झूठ और धोखे से बहुत घृणा होती है। उनका चाल चलन एकदम साफ सुथरा होता है। वह उस आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता, और उस आदमी को तो किसी भी कीमत पर नहीं जिसे वे साधु महात्मा, सिद्ध या अपना गुरु मानते हैं। साईं कुंवारा है, और पंडित जी, आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो औरत से बच सके। यदि किसी तरह से किसी औरत के साथ साईं बाबा का संबंध बनाया जा सके, कोई औरत उसे अपने जाल में फंसा ले, तो फिर साईं का पत्ता साफ। साईं का तो किसी औरत से संबंध नहीं है। वह तो प्रत्येक स्त्री को माँ कहता है। उसके चाल चलन के बारे में तो आज तक ऐसी वैसी कोई बात सुनी भी नहीं गई है, पंडित जी ने कहा। नहीं है तो क्या हुआ? इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसे न किया जा सके? गणेश ने एक आंख दबाते हुए मुस्कुराकर कहा।
बस पैसों की जरूरत है। यदि मेरे पास थोड़े बहुत रुपए होते तो मैं इस साईं को कल ही गांव से भगा दूं। तुम रुपयों की चिंता बिल्कुल मत करो। ये बताओ कि साईं को भगाओगे कैसे? पंडित जी ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा। गणेश ने पंडित जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, जरा अपना कान इधर लाइए। पंडित जी अपना कान गणेश के मुंह के पास ले गए। गणेश धीरे धीरे फुसफुसाकर उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। पंडित जी के चेहरे से ऐसा प्रकट हो रहा था कि जैसे वह उसकी योजना से पूरी तरह सहमत हैं। वह उठकर अंदर चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में कपड़े की एक थैली थी जो रुपयों से भरी हुई थी। लो गणेश। पंडित जी ने रुपयों की थैली गणेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, पूरे 500 रुपए हैं। गणेश ने थैली झपटकर अपने झोले में रख ली और उठकर बोला, अच्छा पंडित जी, अब आज्ञा दीजिए। 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, तब आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, पंडित जी ने कहा, तुम रुपयों की चिंता बिल्कुल मत करना। इस साईं को गांव से निकलवाने के लिए तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। गणेश मुस्कुराया और फिर चल दिया। दयालु साईं बाबा। दोपहर का समय था। साईं बाबा खाना खाने के बाद अपने भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक सारंगी के सुरों के साथ तबले पर पड़ी थाप से मस्जिद की गुंबदें और मीनारें गूंज उठी। सब लोग चौंक उठे। दूसरे ही क्षण मस्जिद के दालान पर सारंगी के सुरों और तबलों की थापों के साथ घुंघरुओं की रुनझुन भी गूंज उठी। सभी शिष्य एक रूप सी नवयौवना की तरफ देखने लगे जिसके सुंदर बदन पर रेशमी घाघरा और चोली थी। जब वह नाचते हुए तेजी से गोल गोल चक्कर काटती तो उसका रेशमी घाघरा गोरी गोरी टांगों से ऊपर तक उठ जाता था। चोली बहुत तंग थी और इतनी छोटी थी कि देखने वाले को भी शर्म आ जाती। कजरारी आंखों से वासना छलक रही थी। वह अपने में मग्न होकर सब कुछ खोकर नाच रही थी। सभी शिष्य बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे। उन सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि वह कहाँ से आ गई। जरूर किसी आसपास के गांव की होगी। उसका नृत्य करना भी बड़ा आश्चर्यजनक था। वह नाचती रही। घुंघरुओं की ताल, सारंगी के सुर और तबलों की थाप बराबर गूंजती रही। अचानक साईं बाबा धीरे से उठे और नर्तकी की ओर बढ़ने लगे। नर्तकी नाच रही थी। साईं बाबा एक पल उसे देखते रहे। फिर उन्होंने एकदम झुककर नर्तकी के थिरकते पैर पकड़ लिए। बस करो माँ, बस भी करो। तुम्हारे ये कोमल पैर इतनी देर तक नाचते नाचते थक गए होंगे, साईं बाबा ने कहा और नर्तकी के पैर दबाने लगे। थिरकते कदम एकदम रुक गए। घुंघरू थम गए। तभी एक दर्दनाक चीख गूंजी, बचाओ बचाओ, सांप सांप। सबने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर से आवाज आ रही थी। मस्जिद के खंबे के पीछे पंडित और गणेश खड़े थे। दोनों के सामने काला नाग फन फैलाए खड़ा था। उसने पंडित जी की कलाई पर डस लिया था। वह छटपटाते हुए चीख रहे थे, अरे नाग कहाँ से आया? कई लोग चौंक कर बोले। साईं बाबा मुस्कुराते हुए उस नाग की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते वह नाग मोटी रस्सी के रूप में बदल गया। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। बुरी तरह से थर थर कांपते हुए गणेश ने एक नज़र उस रस्सी पर डाली और साईं बाबा के पैर पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं पापी हूँ, सारा कसूर मेरा ही है। कहते कहते वह रोने लगा। नर्तकी का सारा बदन भय से कांप रहा था। साईं बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपना शत्रु समझता रहा। मेरे सारे शरीर में जहर फैल चुका है। मुझे क्षमा कर दो साईं बाबा। साईं बाबा ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा, फौरन उतर जा। तुम्हें कुछ नहीं होगा पंडित जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह तुम्हारी आत्मा का सारा पाप खत्म कर देगा।
पंडित जी लगभग बेहोश हो गए थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। सारा शरीर लगभग नीला पड़ चुका था। बड़बड़ाना शुरू हो गया था। सबको पंडित जी की हालात देखकर यह विश्वास हो चला था कि अब पंडित जी का बचना संभव नहीं है। साईं बाबा ने पंडित जी का सिर अपनी गोद में रखा था और बार बार बड़बड़ा रहे थे, चला जा, चला जा। सब लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। कुछ ही देर बाद पंडित जी के शरीर का रंग पहले की तरह हो गया। उनकी बंद आंखें खुलने लगी। शरीर में मानो चेतना का संचार शुरू हो गया। पंडित जी का यह रूप परिवर्तन देखकर सबको राहत मिली। अब उनको यह विश्वास हो गया कि पंडित जी की जान बच गई। साईं बाबा का चमत्कार सभी आंखें फाड़े देख रहे थे। थोड़ा समय और बीता। पंडित जी उठकर बैठ गए जैसे उन्हें कुछ हुआ ही न हो। तभी द्वारका माई मस्जिद की गुंबदें और मीनारें साईं बाबा की जय जयकार से गूंज उठी। ऊदी के चमत्कार से पुत्र प्राप्ति। शिरडी के पास के गांव में लक्ष्मीबाई नाम की एक स्त्री रहा करती थी। निसंतान होने के कारण वह रात दिन दुखी रहा करती थी। जब उसको साईं बाबा के चमत्कारों के विषय में पता चला तो वह द्वारका माई मस्जिद में आकर साईं बाबा के चरणों में गिरने ही वाली थी कि साईं बाबा ने तुरंत उसे कंधों से थाम लिया और बोले, माँ, यह क्या करती हो? लक्ष्मी बुरी तरह से रोने लगी। साईं बाबा बोले, माँ, रोने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ आ गई हो तो भगवान तुम्हारे सारे दुख अवश्य ही दूर करेंगे। लक्ष्मी ने अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछे और बोली, साईं बाबा, आप मेरे दुख को तो जानते ही हैं। हाँ माँ, मुझे सब पता है। तो तब मेरा दुख दूर करो ना बाबा। वह रुंधे गले से बोली, अवश्य दूर होगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। फिर साईं बाबा ने अपनी धूनी में से भभूति उठाकर उसे दी और बोले, चुटकी भर इसे खा लेना और चुटकी भर अपने पति को खिला देना। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मीबाई ने श्रद्धापूर्वक बाबा की दी हुई भभूति अपने आंचल के एक छोर में बांध ली और बाबा का गुणगान करती वापस अपने गांव आ गई। साईं बाबा के कहे अनुसार एक चुटकी भभूति पति को खिलाने के बाद दूसरी चुटकी भभूति उसने स्वयं खा ली। उसे साईं बाबा पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था। सही समय पर वह गर्भवती हो गई। उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। वह सारे गांव में हर समय साईं बाबा का गुणगान करती घूमती फिरती थी। उसके गांव का प्रधान दादू साईं बाबा का कट्टर विरोधी था। वह साईं बाबा को भ्रष्ट मानता था। साईं बाबा भ्रष्ट आदमी है। वह हिंदू है न मुसलमान। ऐसा आदमी भ्रष्ट माना जाता है। लक्ष्मी द्वारा गांव में बाबा का गुणगान करते फिरना उसे बहुत बुरा लगा। उसने लक्ष्मी को बुलाकर डांटा, तू साईं बाबा का नाम लेकर उसका प्रचार क्यों करती फिरती है? साईं बाबा बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। प्रधान गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने लक्ष्मी को बुरी तरह से डांटा और धमकाया और आगे से फिर कभी भी साईं बाबा का नाम न लेने का आदेश सुना दिया। पर वह भला कहाँ मानने वाली थी। उसने साईं बाबा का गुणगान पहले की तरह जारी रखा। इस पर गांव प्रधान और बुरी तरह से जल भुन गया। उसने लक्ष्मी को सबक सिखाने की सोची। लक्ष्मी गर्भवती है। यदि किसी तरह से इसका गर्भ नष्ट कर दिया जाए तो वह पागल हो जाएगी और साईं बाबा का गुणगान बंद कर देगी। अपने मन में ऐसा विचार कर प्रधान ने लक्ष्मीबाई को गर्भपात की अचूक दवा दे दी। उसने यह चाल इस प्रकार चली कि लक्ष्मीबाई को इस बारे में जरा भी संदेह नहीं हुआ। जब दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो लक्ष्मी बुरी तरह से घबरा गई। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? साईं बाबा ने मुझे यह किस अपराध की सजा दी है अथवा मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसका दंड साईं बाबा मुझे इस प्रकार से दे रहे हैं? वह तुरंत शिरडी की ओर भागी।
गिरते पड़ते हुए वह शिरडी आई। द्वारका माई मस्जिद आकर वह साईं बाबा के सामने बुरी तरह से विलाप करने लगी। साईं बाबा मौन बैठे रहे। लक्ष्मी बिलक बिलक कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगने लगी। साईं बाबा ने उसे एक चुटकी भभूति देकर कहा, इसे खा ले, जा भाग यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। लक्ष्मी ने तुरंत साईं बाबा की आज्ञा का पालन किया। भभूति खाते ही उसका रक्तस्राव बंद हो गया। ठीक इसी समय प्रधान की हालत मरणासन्न हो गई। वह मुंह से खून फेंकने लगा। उसे अत्यंत घबराहट हो रही थी। वह समझ गया कि यह सब साईं बाबा का ही चमत्कार है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भागकर शिरडी पहुंचा और साईं बाबा के चरणों में गिरकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। बाबा ने उसे क्षमा कर दिया। वह ठीक हो गया। लक्ष्मीबाई ने सही समय पर एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी मनोकामना पूरी हो गई। प्रधान ने भी खुशियां मनाई और साईं बाबा की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को लेकर साईं बाबा के पास आई और साईं बाबा के चरणों में डाल दिया। साईं बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। अब साईं बाबा की जय जयकार दूर दूर तक गूंजने लगी थी। उनका नाम और प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। उनके भक्तों की संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। लोग बड़ी दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। जब बाबा जौहर अली के चेले बने। साईं बाबा और मुहिद्दीन की कुश्ती के कुछ वर्षों बाद जौहर अली नाम का एक मुस्लिम फकीर रहाता में अपने शिष्यों के साथ रहने आया। वह हनुमान मंदिर के पास एक मकान में डेरा जमाकर रहने लगा। वह अहमदनगर का रहने वाला था। जौहर अली बड़ा विद्वान था। कुरान शरीफ की आयतें उसे मुंह जबानी याद थी। मीठी बोली उनकी अन्य विशेषता थी। धीरे धीरे रहाता के श्रद्धालु जन उससे प्रभावित होकर उसके पास आने लगे। उसके पास आने वाला व्यक्ति उसका बड़ा सम्मान करता था। पूरे रहाता में उसकी वाहवाही होने लगी थी। धीरे धीरे उसने रहाता के लोगों पर विश्वास प्राप्त कर बहुत सारी आर्थिक मदद भी हासिल कर ली। इसके बाद उसने हनुमान मंदिर के पास में ही ईदगाह बनाने का निर्णय कर लिया। लेकिन इस बात को लेकर वहां के लोगों के साथ उसका विवाद हो गया। विवाद बढ़ जाने के कारण उसे रहाता छोड़कर शिरडी में शरण लेनी पड़ी। शिरडी में वह साईं बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। वहां पर भी उसने अपनी मीठी बोली के बल पर लोगों का दिल जीत लिया। साईं बाबा उसे पूरी तरह से पहचानते थे, मगर उसे टोकते न थे। साईं बाबा के कुछ न कहने के बाद उस फकीर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह लोगों को यह बताने लगा कि साईं बाबा उसके शिष्य हैं। एक दिन उसने साईं बाबा से कहा, तू मेरा चेला बन जा। साईं बाबा ने कोई एतराज नहीं किया और उसी पल हाँ कर दी। वह फकीर उन्हें लेकर रहाता चला गया। गुरु जौहर अली अपने शिष्य साईं बाबा की योग्यता को नहीं जानता था, लेकिन शिष्य साईं बाबा गुरु अली जौहर के अवगुणों को भली भांति जानते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी साईं बाबा ने कभी जौहर अली का अपमान नहीं किया और पूरी निष्ठा भाव से अपने गुरु के प्रति कर्तव्य को निर्वाह करते हुए गुरु की तरह उसकी सेवा की। उसकी प्रत्येक बात सर आंखों पर रखी और तो और साईं बाबा ने उनके यहाँ पानी तक भी भरा। लेकिन जब कभी साईं बाबा की इच्छा होती तो वह अपने गुरु जौहर अली के साथ शिरडी में भी आया करते थे। पर उनका रहन सहन रहाता में ही था। लेकिन बाबा के भक्तों को उनका रहाता में रहना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें अपने साईं बाबा वापस चाहिए थे। इसलिए सारे भक्त मिलकर बाबा को रहाता से वापस शिरडी लाने के लिए गए। वहां पर भक्तों की साईं बाबा से ईदगाह के पास मुलाकात हुई। बाबा के भक्तों ने उन्हें अपने रहाता आने का कारण बताया तो बाबा ने उन्हें फकीर के गुस्से के बारे में समझाते हुए वापस भेजना चाहा, परंतु उन लोगों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। उनके बीच अभी बातचीत चल ही रही थी कि तभी फकीर वहां आ पहुंचा।
और जब उसे यह पता चला कि वह लोग उनके शिष्य साईं बाबा को लेने आए हैं तो वह गुस्से में लाल पीला हो गया। वह बोला, तुम इस बच्चे को ले जाना चाहते हो, यह नहीं जाएगा। फिर दोनों पक्षों में काफी देर तक वाद विवाद होता रहा। अंत में लोगों की जिद के आगे फकीर सोच में पड़ गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि गुरु शिष्य दोनों ही शिरडी में रहेंगे। आखिरकार दोनों शिरडी वापस आकर रहने लगे। इस तरह उन्हें बहुत दिन शिरडी में रहते हुए बीत गए। तब एक दिन शिरडी के एक महात्मा देवीदास और अली जौहर दोनों में धर्म चर्चा होने लगी तो उसमें अनेक दोष पाए गए। महात्मा देवीदास साईं बाबा के चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात में शिरडी आने से 12 वर्ष पूर्व शिरडी आए थे। उस समय उनकी उम्र लगभग 10-12 वर्ष रही होगी और वह हनुमान मंदिर में रहते थे। वे सुंदर और बुद्धिमान थे, यानी वे ज्ञान और त्याग की साक्षात मूर्ति थे। तात्या, पाटिल, काशीनाथ और अन्य कई लोग उन्हें गुरु की तरह मानते और उनका सम्मान करते थे। तब हारने के डर से जौहर अली रात में ही भागकर बैजापुर गांव में चला गया। फिर कई वर्षों बाद एक दिन वह शिरडी आया और साईं बाबा के चरणों में गिरकर रोकर माफी मांगने लगा। उसने साईं बाबा की महत्ता को दिल से स्वीकार कर लिया। उसका भ्रम मिट चुका था कि वह स्वयं गुरु है और साईं बाबा उसके शिष्य। उसकी सच्ची भावना जानकर साईं बाबा ने उसे समझाया और फिर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया। रोहिला के प्रति प्रेम। साईं बाबा का प्रेम सभी लोगों के प्रति एक समान था। बाबा सभी वर्णों के लोगों को एक समान रूप से प्रेम करते। बाबा की दृष्टि में ऊंच नीच, जाति पाति, छोटे बड़े, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। सब एक समान थे। एक बार रोहिला मुस्लिम फकीर शिरडी में आया। वहां वह बाबा के साथ द्वारका माई मस्जिद में ठहरा था। वह सदैव साईं बाबा के साथ रहता था। रोहिला लंबे चौड़े और गठे हुए शरीर का व्यक्ति था। साईं बाबा के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा भाव था। वह पवित्र कुरान की कलमे दिन रात बड़ी ऊंची आवाज में पढ़ता और अल्लाहो अकबर के नारे भी लगाया करता था। साईं बाबा का उस फकीर के प्रति प्यार और सहनशीलता ऐसी थी कि उस फकीर का कर्कश आवाज में चिल्लाना शिरडी के लोगों के लिए बहुत ही तकलीफदेह था, परंतु साईं बाबा न उसे कुछ कहते न रोकते। रोहिला की आवाज के कारण दिन भर मेहनत करके थके हारे शिरडी वालों की नींद में खलल पड़ती। उनका रात को सोना दूभर हो गया था। कई दिनों तक वे चुपचाप रहकर सब कुछ सहते रहे, पर जब स्थिति असहनीय हो गई तो सब लोग इकट्ठा होकर साईं बाबा के रोहिला के चिल्लाने के बारे में शिकायत करने लगे। लेकिन साईं बाबा ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए आड़े हाथों लिया। बाबा बोले, तुम लोग रोहिला की तरफ ध्यान क्यों देते हो? सिर्फ अपने काम में ध्यान दो, उसे अपना काम करने दो। फिर बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि रोहिला की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है। वह बहुत बेशर्म है। वह रोहिला को ही नहीं बल्कि मुझे भी कष्ट देती है। इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाता है तो वह उसके पास नहीं आती। यदि वह चिल्लाना छोड़ दे तो वह उसे तो सताएगी ही और मुझे भी सताएगी। यह उसका मुझ पर एहसान नहीं है। जब वह थक जाएगा तब रुक जाएगा। तुम उसे कुछ न कहो। वास्तव में रोहिला की कोई पत्नी थी ही नहीं। यहाँ साईं बाबा का आशय बुरे विचारों के त्याग से था। बाबा का कहने का अर्थ यह था कि नींद ही प्रार्थना आराधना में बाधा बनती है। जरा सा बेपरवाह होने पर वह शरीर में प्रवेश कर जाती है। मेरा भक्त जहाँ भी मेरा भजन करता है, मैं सदा वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ, ऐसा भगवान का कहना है। इसीलिए रोहिला के चिल्लाने का तुम बुरा मत मानो, क्योंकि साईं बाबा भी प्रार्थना आराधना में बहुत महत्व देते थे।